सुबह उठते ही गाइस सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और बाहर से तो मैं करके आई हूँ। ये देखिए धूप आ गई है, सुबह की पहली किरण आ जाती है गाइस। चाय पी लीजिए गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन सैटरडे का दिन है गाइज। मैं बताऊँ आज का व्लॉग है ना, सैटरडे और संडे दोनों मिक्स व्लॉग बनेंगे और ये वाला व्लॉग है ना कल जाना था। कल मेरी वीडियो नहीं जा पाई थी। वो क्यों नहीं जा पाई थी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमें जाना पड़ा था आगरा। और आगरा अचानक से जाना नहीं पड़ा था। आगरा हम गए थे, एकादशी का प्रोग्राम था। तो मेरी जो मौसी जी की बेटी है ना, उनका फ़ोन आया था। उसने मेरे पास फ़ोन किया था कि दीदी, तो फिर उनका पास्ता बना दिया है। अभी बस मैं नहाने जा रही हूँ, झाड़ू पोछा सब हो गया। 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आपको बताऊँ नहाने जा रही हूँ। मम्मी है ना भिंडी भी है। भिंडी तो मैंने वॉश करके रख दी है, पर मम्मी बोल रही है कि मेथी आलू बना लो। तो गोभी भी है, तो चलते हैं। हाँ हाँ, मैं तो वहीं खाऊंगी। बज गए 12 से ज़्यादा बज गए। बस मैं चल। जी रखो बूंदी को। बूंदी को हाँ ठीक है। सीताराम सीताराम। सीताराम। तो हम लोग गए थे आगरा। आगरा से फिर हमें जाना था एतमादपुर, यानी कि आगरा से एतमादपुर है 15-20 किलोमीटर है। और ये फिरोज़ाबाद जाते हैं ना, उसी वाले रूट पर ही है। टूंडला फिरोज़ाबाद जाते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, क्योंकि उसके सास ससुर ने ना एकादशी का उद्यापन किया था। तो वही दूसरे दिन है ना भोजन था, यानी कि खाना था। तो फिर हमें जाना था। बताऊँ कि आज है ना ऊनी कपड़े है ना निकलवा कल निकाल उन्होंने ना गाइस। कल है ना ऊनी कपड़े सारे निकलवा लिए, क्योंकि शाम को जाते हैं ना देखो तो ठंड होती है। तो फिर एक एक बैग के निकलवाए हमने। 4-5 बैग है ना सारे निकाल के बैग मतलब बेड में रख दिए। तो अभी सुरभि है ना चेक कर, तो गाइस मैं तो सुरभि है ना बार बार चेक कर एक एक चीज़ पहन के देख रही है। उसे इतना शौक लग रहा है। मैंने कहा सारी ठंडियाँ अभी आने वाली हैं, सारे कपड़े निकलेंगे, सब कुछ पहनना है। और एतमादपुर से हमें लौटने में लगभग 11:30 बज गए थे। और 11:30 मतलब यूँ बज गए थे कि हम लोग फिर है ना चले गए थे पार्लर की, न्यू वाले पार्लर की चेयर लेने। और कुछ मतलब सामान भी ले लिया था पार्लर का। तो इसलिए हम चले गए थे फिर घटिया चले गए थे। तो वहाँ से फिर हमने चेयर वगैरह ली थी पार्लर की, जो कि आपको कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ में। ये है देवठान वाले दिन का व्लॉग है, जहाँ मॉर्निंग का ही है, क्योंकि सैटरडे की नाइट को हम घर रुके थे ना। ये मॉर्निंग का है, संडे का है। तो यहाँ पे पनीर की सादा सिंपल वाली सब्जी बना रही, एकदम सिंपल वाली सब्जी, जो जैसे आलू टमाटर की बनती है ना, उसी टाइप से वही सब्जी बन रही है। सुबह मॉर्निंग में बन रही है। तो बस यहाँ पर है ना मैंने ये सारा सब कुछ है ना जो भी सामान था ना वो सेट कर दिया था। कमरा पूरा क्लीन कर दिया था। देवठान था ना, तो बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी, सब करूँगी। मैंने सोचा कि जितने भी न्यू कपड़े थे ना मेरे को ऊपर अलमारी में रखने हैं। फिर अच्छी तरह से कर दिया है। यहाँ पे बेडशीट ये वाली डालूँगी, पिलो कवर चेंज कर दिए मैंने। बाकी ये सारे कपड़े हैं ना शिफ्ट होंगे, ऊपर अलमारियों में शिफ्ट होंगे ये सारे कपड़े। मैं आपको बता दूँ उस बैग के भी तब के बंदे रखे हुए हैं, जब से चूहों ने इसमें ना ऊपर से वो ख़राब कर दिए थे। तो अभी बस चलो। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये दीपावली पर लेकर आए थे ना, मतलब क्या वो पनीर तब का रखा हुआ है। तो फिर थोड़ा सा ही था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के हिसाब से हो जाएगा। और बाकी है ना शाम को गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। और आज देवठान है, तो गाइस शाम का खाना सारा देसी घी में ही बनना है। और शाम को ही मैं मतलब दोबारा से नहाऊँगी शाम को ही। अभी सुबह का खाना पीना सारा हो जा रहा है। शाम को फिर पूजा का खाना बनता है ना, शाम जो भी शाम की पूजा होती है ना,
तो फिर आपको नहाना ही नहाना है त्योहारों पे जो पूजा होती है। तो फिर और यहाँ पे ये धनिया रखा हुआ था मेरे पास में, तो वो धनिया भी पीस लूँगी। यानी कि अभी हम लगातार है ना हफ्ते भर से रिको आना जाना लगातार हो रहा है ना, तो यहाँ के बहुत से काम है ना फिर रुक जाते हैं वो। तो फिर है ना मैंने सोचा कि सैटरडे को नाइट में रुकती हूँ, संडे की पूरी दिन में ना काम कर लूँगी। तो वही सारा दिन हो गया था मेरे को। यहाँ पे ये मेरे पास धनिया काफ़ी दिनों का रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसे भी पीस देती हूँ। तो बढ़िया तरह से पिस गए थे उस दिन है ना। ये मिक्सी की है ना, तो दीपावली के लगभग है ना ये ख़राब हो गई थी गाइज़ में। तो अभी इसकी जो गिरारी बोलते हैं, हम लोग तो गिरारी बोलते हैं, तो वही इसकी है ना टूट गई थी। तो फिर है ना लब के बाद दूसरी डलवा के लाए थे न्यू वाली, तो बढ़िया चल रही है। यहाँ पे इसने धनिया भी अच्छा खासा पीस दिया। और ये गाइज़ मैंने आपको बता दिया है कई बार कि ये मिक्सी है ना पापा जी किस टाइम की है और काफ़ी पुरानी है। मैंने तो अपनी शादी के बाद इसी को यूज़ किया है गाइज़। और ये पता नहीं मेरी शादी से भी पता नहीं 10-12 साल पहले की होगी। तो यानी कि इस वाली मिक्सी को है ना 20-25 साल तो आराम से हो चुकी है। तो मतलब और ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अभी ठीक मतलब ये है कि ख़राब भी हो जाती है ना, तो उसे ठीक करा लेते हैं, काम चल रहा है उससे, ये है। और यहाँ पे ये देखिए एकदम सादा सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस इसमें चेन्नई का मसाला, काला नमक और है ना थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर दिया था। बस सब्ज़ी मस्त बन गई थी। और धनिया रखा ही था मेरे पास में, तो धनिया डाल दिया था। बाकी ना एकदम जो बिल्कुल एकदम सादा सिंपल ये वाली सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। जैसे इस तरह से आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है ना सादा सिंपल वाली, वही कभी कभी इस तरह का खाना है ना। और इस तरह का खाना क्या, डेली के जो हमारे सादा सिंपल खाने होते हैं वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, और वैसे भी बनाने में भी इजी होते हैं। और बाकी जितना हम खाने को है ना ताम झाम से बनाते हैं, उतना ही वो हमारे शरीर को नुकसान भी करते हैं और उसमें समय भी लगता है। बाकी मैं आपको बता दूं, स्वाद तो सब चीज़ में आ जाता है। अगर आपके हाथों में अगर स्वाद है तो नमक मिर्च से ही स्वाद आ जाता है, वरना। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको थाली लगा के दिखा दे रही हूँ। पराठे तो गरम गरम बन ही रहे हैं, और लव के पापा और लव है ना रिको से आने वाले होंगे, क्योंकि वो लोग तो चले गए थे। मैं और सुरभि नाइट में ही रुके थे। यहाँ पे हरी मिर्ची थी, और ये वाली हरी मिर्ची एकदम है ना मतलब मिर्ची नहीं है जैसे हम बोलते हैं ना चटपटी वाली या तीखी वाली नहीं है, बहुत ही कच्ची है एकदम रखी हुई है। खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी, जो कि इस तरह की पतली सब्जी के साथ है ना अच्छी लगती हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी एकदम सादा सिंपल थाली तैयार है हमारी, सादा सिंपल। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि अब नहा के आ चुकी थी, और इधर है ना शाम का पूजा का खाना बनना है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ इधर पूजा के बर्तन भी सारे मांज के मैंने रख दिए थे, क्योंकि ओ ये देखिए मेरे को डर लग रहा है करंट ना आ जाए। वैसे आता नहीं है लेकिन होता है ना, ये पहले मारती थी ना, करंट मारती थी, तो मुझे वही डर लगा रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने चावलों को है ना मिक्सी में थोड़ा चला दिया था मैंने कि ताकि वो थोड़ा सा ना टूट जाए, ये दरदरा सा हो जाता है ना, हल्का सा एक एक राउंड मारा था मैंने बस। और क्योंकि है ना शाम का टाइम हो रहा था, जल्दी मैंने कहा पूजा का खाना बन जाए, क्योंकि आज देव उठान है तो देव उठेंगे। तो यहाँ पे शाम का दिया बत्ती भी मैंने कर दिया था, उधर खीर वगैरह बनाने रख दी थी। और आज है ना दीपक बनेंगे जो कि देसी घी में ही सेके जाएंगे। तो बस शाम को है ना ठाकुर जी को निला धुला के एकदम तैयार करके बैठा दिया था। और दीपक है ना मतलब पार्लर में और किचन में। और यहाँ पे गाइस दीपक बनाए जा रहे हैं, जो कि है ना 16 दीपक बनते हैं। तो ये ना आटे आटे के ही बनते हैं, जिसमें ना मैंने ना मतलब गुड़ का पानी है ना, मीठे पानी के बनते हैं। जैसे जिस तरह से मीठी पूड़ी बनाते हैं ना, तो जो इसका डो लगाया जाता है ना मीठे पानी से लगाया जाता है। चाहे आप शक्कर का लगा लो, चाहे आप गुड़ का लगा लो। तो हमारे यहाँ तो गुड़ का लगाया जाता है, या फिर आप गुड़ और शक्कर दोनों का मिक्स करके मतलब तो भी इसे पानी जो मीठा पानी होता है उससे आटा लगा सकते हैं। तो इसमें घी भी डलता है गाइज, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे ये देखिए देवता बना दिए। तो हमारे यहाँ ना देवता है ना मतलब ज़मीन पे बनाए जाते हैं, और जैसे मेरे मायके में ना दीवार पे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे रौनक और सुरभि है ना पूरे घर में ना ये टिपकियाँ लगा रही हैं, और बाकी पैर बनाए जाते हैं ना सबके, तो वही बनाएंगे। तो यहाँ पर है ना गैलरी को मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं हमारी गैलरी ठीक हो गई है। यहाँ पे गन्ने भी हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देवता बना दिए हैं, जो कि है ना 16 देवता बनाए जाते हैं। किसी 11 भी बना देते हैं, 7 भी बना देते हैं। तो हम लोगों के यहाँ 16 बनाए जाते हैं, तो वही बन गया। और यहाँ पे खीर के लिए ना मैंने कहा तड़का लगाना है मेरे को। वैसे मैं जल्दी होती है ना, तो वैसे ही
सारा सब कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह सब ऐसे ऊपर से डाल देती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आज तड़के वाली बनाते हैं, जो कि मैं कभी कभी बना देती हूँ गाइज़। मैं आपको ना यहाँ पे इलायची का तड़का लगाएंगे देसी घी में, और बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह सारे ना घी में ही भून के डाल दूँगी। तो वैसे तो गाइज़ ऐसा तो कुछ नहीं है कि इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हम सामान तो मैं वैसे भी सारा डाल देती हूँ, वैसे खीर बनती है तो सारा सामान डालती हूँ। खीर में घी ज़रूर डाला कीजिए गाइज़, मैं आपको बता। तो खीर में घी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि पुराने लोग बोलते हैं कि बिना मतलब घी डाले आपकी खीर कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट में काजू बादाम और ये नारियल वगैरह सब मैंने ऐड कर दिया हल्के से, मतलब जैसे कि घी है ना ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, हल्का सा बस है ना, उसमें इस तरह से करके सारी ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़ी सी फ्राई सी हो जाए, और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी। और शक्कर तो मैंने कम ऐड की है गाइज़, मैं आपको बता दूँ, बाकी है ना सारे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी खीर तैयार हो गई है। अब मेरे को सेकने हैं मीठे वाले, ये जो दीवले बनेंगे वो सेकने हैं। तो यहाँ पे गाइस वीडियो का एंड करूँगी, और सभी को देव उठान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और फिर से देव उठान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे का ब्लॉग कल के ब्लॉग में ऐड किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।